हेलो 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 जनता, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मज़े में, ज़ोरदार ज़बरदस्त चकाचक माहौल। तो भाई नमस्कार, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या है, कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ चीज़ें पढ़ने बाकी हैं, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भैया आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना किसी देरी के। तो भाई आओ देखो सर, लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था उसके बाद जो मैं चीज़ें पढ़नी है वो मेरे पास क्या सर, एरर है ना, त्रुटि। ओ एरर, जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा वाली बातें, हाँ सर वही वाली बातें। एरर सर, एरर चीज़ क्या होता है समझो। एरर का मतलब क्या है कि भाई मान लो फॉर सिंपल एग्जांपल कि मान लो कि आपने अपना टेस्ट दिया और टेस्ट में आपने टारगेट बनाया सर कितने का, 650 नंबर का, ठीक है। टारगेट बनाया 650 का, लेकिन नंबर कितने सर, 600। तो क्या ये एरर है, ये त्रुटि कि भैया जो आपका टारगेट वैल्यू था, जो आपका मेन वैल्यू था, आप उससे कम परफॉर्म कर पाए, ये आपकी क्या है, त्रुटि थी, है ना सर। ये बस क्या ये एरर है सर, क्या ये नेगेटिव एरर कि भाई आपका जो मेन वैल्यू है आप उससे कम माप पा रहे हो, है ना, आप उससे कम वैल्यू निकाल पा रहे हो। हाँ, अगर आप लोग ज्यादा निकालते तो वो भी एरर ही होता, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव एरर, कि आपकी डिजायर्ड वैल्यू से, आपकी जो टारगेट वैल्यू है उससे आपको ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, तो मेरे पास एरर, त्रुटि, असल में क्या बोलते हैं सर, एरर का सीधा सिंपल सा मतलब है, एरर का सीधा सिंपल सा मतलब मेरे पास क्या है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको भैया, हाँ आपका क्या बोलते हैं, वास्तविक मान का मापे गए मान से अंतर, मापा गया मान, इनसे जो आपका अंतर होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एरर बोलते हो, त्रुटि बोलते हो, ठीक सर। अब किसी भी चीज को जब आप मापन करते हो, आपने लंबाई नापा, आपने द्रव्यमान नापा, बल को मापा, कोई भी भौतिक राशि जिसका आप लोग वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो एक तो था उसका वास्तविक मान, एक वो मान जो आपने निकाला। फॉर सिंपल एग्जांपल कि मान लो इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, आपने स्केल लगा के नापा, सॉरी वो निकली 15.1, तो ये क्या है, वास्तविक मान से थोड़ा अलग है, तो आप इसको क्या कहोगे, एरर कहोगे, त्रुटि कहोगे। अब से त्रुटियां हमारे पास किस किस तरह की हो सकती है वो हम बात करते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 क्या है, सिस्टमैटिक एरर, है ना, क्रमबद्ध त्रुटि, है ना। और दूसरा मेरे पास क्या है, रैंडम एरर। ओके सर, यादृच्छिक त्रुटि। सर इनमें फर्क क्या है, क्या इनके बारे में बात करते हैं, सुनो। सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध। सर सिस्टमेटिक एरर उनको कहते हैं जिसके होने का कारण आपको पता होता है कि भैया ये त्रुटि मेरे पास क्यों आया है, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे होता है ना, हम नई गाड़ी लेके आते हैं सर, गाड़ी में क्या बोलते हैं कि भैया आप हर 2 महीने में या 3 महीने में गाड़ी की सर्विस करवा लो। सर क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है कि हर 2-3 महीने में गाड़ी में ये चीज़ों को चेंज कर लेंगे तो अपने को एरर से बच जाएगा। मतलब क्या है, जो चीज़ें खराब होने वाली है 2 या 3 महीनों में हम उसको चेंज कर लेते, तो आपको पहले से पता है कि कौन कौन सी गाड़ी में खराबियां 2 से 3 महीने के अंदर आ सकती है, जो रेगुलर टाइम पे मेरे पास आता है। तो ऐसी त्रुटियां जिनके कारण आपको पता होते हैं, क्या बोलते हैं कि ना, जिनके कारण पता होते हैं, जिनके कारण पता होते हैं, समझिए क्या? हाँ सर, वो वाले त्रुटियां जिनके कारण हमें पता ऑलरेडी हैं, सर ठीक है। और क्या सर, रैंडम एरर, जिनका कारण नहीं पता है, जिनका कारण पता नहीं है। सर जैसे कि मेरी नई गाड़ी का टायर पंचर हो गया, है ना, कई बार होता ना कि सर हम नई गाड़ी लेके आए, है ना, अब उसका टायर कब पंचर होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो लेने के आधे घंटे बाद पंचर हो जाए, हो सकता है कि लेने के 1 साल बाद तक पंचर ही ना हो, है ना। तो उसका कोई कारण नहीं है, वो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है, उसका कोई कारण नहीं पता होता। तो ऐसी त्रुटियां जिनका कारण आपको नहीं पता, जिनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, तो आप उनको क्या कहते हो, रैंडम एरर कहते हैं। चल ठीक है। अब क्रमबद्ध सिस्टमेटिक एरर होने के 3 मेजर कारण मेरे पास हो सकता है। सर 3 कारण कौन से? एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। सर बोले तो इंस्ट्रूमेंटल को हम लोग वही कहते हैं हिंदी में उपकरणीय त्रुटि, कि भैया आप जो उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हो वो ही आपका खराब है। उपकरणीय त्रुटि की जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, जो आपने मशीन लिया है उसमें ही खराबी है ना। या फिर दूसरा एनवायरमेंटल एरर, बोलो तो
वातावरणीय त्रुटि। सही है, क्या होता है? तो क्या होता है, आपका जो वातावरण है ना, जो आपका वायुमंडल है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी गर्मी ज़्यादा होती है, कभी गर्मी कम होती है, कभी आपकी जो हवा होती है वो आर्द्र होती है, ह्यूमिड होती है ना, बोलते हैं कि भैया आज उमस बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी। हाँ सर, तो वो सारे फैक्टर भी क्या होते हैं, आपके किए गए उपकरण को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने पढ़ रखा ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी चीज़ों की लंबाइयाँ बढ़ जाती है। हाँ सर, तो आने वाली जो वैल्यू वो थोड़ा सा अलग मेरे पास आता है सर। जी हाँ, तो वायुमंडल के कंडीशन के हिसाब से भी, वातावरण के कंडीशन के हिसाब से भी आपकी एरर उत्पन्न हो जाता है। और नंबर 3, सर नंबर 3 कौन सा? ये नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 से मेरे पास आता है आपका पर्सनल एरर, है ना। पर्सनल मतलब कि आदमी अपने हिसाब से, कि मान लो हमें कोई चीज़ का मापन करना है, सर लंबाई आ रही है 15.1, वो बोला कि 15.1 नहीं 15.0 है या 15.2 है, तो पर्सनल कि भैया थोड़ा सा आलस काट लिया, थोड़ा ढंग से देखा नहीं, थोड़ा स्केल को ऐसे रखना था, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। हाँ सर, तो पर्सनल एरर भी हमारे पास ऐसा आपको, ये त्रुटि आपको दे सकती है। ठीक सर। अब जो रैंडम त्रुटि होता है, इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं कि सर आप इन चीज़ों पे करो एक्सपेरिमेंट, इन पे करो थोड़ी सी पढ़ाई, इन पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो जितने ज़्यादा आप लोग ऑब्जर्वेशन करोगे, जितनी ज़्यादा बार अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराओगे, रैंडम एरर उतना ही मेरे पास कम हो जाता है। सर क्यों? क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनको उत्पन्न कर सकते हैं। पर ये कब पता चलता है? जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो बहुत ज़्यादा। फॉर सिंपल एग्जाम्पल कि भाई मैंने आपको गाड़ी लिया सर, मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आता हूँ सर डेली, वही एक फिक्स रास्ता है सर, वो रास्ता अच्छा है सर, मैंने बार बार मैं वहाँ पर रोज़ गया। जब मैं उस रास्ते में मैं रोज़ गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी गाड़ी हर 7 दिन में पंचर हो रही है। से कैसे पता चला? ये पता चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भैया हाँ, कारण क्या था होने का नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भाई कितने पीरियड में वो मेरे पास रिपीट हो सकता है, या कितने हम उसके समझ सकते हैं कि कितने ऑब्जर्वेशन ले, कितने बार उसका एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि हाँ ये आपकी कब कब हो सकती है और कितनी कितनी हो सकती है। कि भैया 1 महीने में सर मेरी गाड़ी 2 बार पंचर हुई, 2 महीने में से कितना 4 बार हो गया, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, बाकी इतना कोई खास काम का बात नहीं। अब सर इनसे जुड़े कुछ खास सवाल। सर अब रैंडम एरर जब आप लोग निकाल रहे होते हो तो भैया आप क्या करते हो? सर आप किसी भी चीज़ का मापन करते हो। फॉर सिंपल एग्जांपल कि मान लो कोई लंबाई है, लंबाई से मेरे को नापना है, तो लंबाई को नापने के लिए पहले आप उसकी वैल्यू का करोगे मेजरमेंट। कि सर एक स्केल ले लिया, आप उससे इसको नापोगे, आपने एक बार नापा तो वैल्यू A1 आ गई, दूसरी बार नापा तो A2 आ गया, A3 आया, आपने एक्सपेरिमेंट से कितना बहुत बार दोहराया, से कितना N बार दोहरा लिया। ठीक सर, तो मेरे पास क्या है? ये आपके मापे गए मान है, मापे गए मान है। अब सर मान तो आप माप रहे हो, तो इसकी वास्तविक मान क्या लोगे वो तो आपको पता नहीं है। नहीं पता होता है तो ऐसी कंडीशन में आप निकालते हो इनका औसत मान। तो जब इन सबको जोड़ोगे, औसत मान निकालोगे, तो A1 + A2 सबको जोड़ा, बटन से कितना N किया, तो ये आपको मिलता है वास्तविक मान, रियल वैल्यू। वास्तविक मान इसको कहेंगे, बोले तो रियल वैल्यू इसको कहा जाएगा, रियल वैल्यू इसको कहा जाएगा। सर ठीक है, सबका औसत मान ले लिया। अब जो आपने औसत मान निकाला है उसको इसमें से घटाओगे। औसत मान जो आपने निकाला है आप उसको मापे गए मान में से घटा के एरर निकालोगे। हाँ सर, है ना। तो वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। तो ठीक सर, हम बोल रहे हैं सर डेल्टा ए रियल वैल्यू माइनस का ए, मतलब कि जो आपका औसत मान आया है वो, उसको आप घटाओगे मापे गए मान से। सभी के लिए, सभी के ऐसे घटाओगे तो सबकी अपनी अपनी एक त्रुटि निकल के आएगी, सबको ऐसे निकाल लोगे AM माइनस का AN। हाँ सर, सबको आपने औसत मान में से घटा दिया। जब घटा दोगे तो आपको हर एक का एरर मिल जाएगा, त्रुटि मिल जाएगा। अच्छा, अब सर हमें सारे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग त्रुटि मिलता है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं प्लस, कहीं माइनस। अच्छा, तो क्या करोगे आप? इन सबको जोड़ के इनका औसत मान निकालोगे, उसको कहते हैं हम लोग क्या? एब्सोल्यूट मीन एरर, परम माध्य त्रुटि। तो जितनी भी मेरे पास एरर आई थी, सर कौन सी? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। चौथे ले लेता हूं, रुक जाओ भैया रुक जाओ, फोन की घंटी बजे ली। ओहो, रुक जाओ, ठीक है। पहले भैया इनको घटा देंगे, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, तो ऐसे करते हो आप सबको औसत मान निकाल लोगे। ठीक सर, इन सबका अपन ने निकाला औसत, सबको जोड़ेंगे, बटे में n करेंगे, औसत मान निकालेंगे। मेरे पास क्या है? इसको बोलते हैं परम माध्य त्रुटि, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब हमें क्या चाहिए? परसेंटेज एरर, के प्रतिशत कितना त्रुटि आया है। तो त्रुटि बटे वास्तविक मान इनटू 100।
तो प्रतिशत त्रुटि आपका त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100, इससे आप लोग ये निकाल सकते हो। हालांकि इस पे क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा सर, डन है डन है डन है, एक नंबर। चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे सर, आगे मेरे पास क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि सर लीस्ट काउंट मेरे पास ये होता है किसी भी उपकरण के द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान जो होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। किसका? उस उपकरण का। तो जो भी उपकरण मेरे पास है उसका सबसे छोटा वैल्यू जो मैं माप सकता हूं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या बोला गया? किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान उस उपकरण का अल्पतमांक मेरे पास कहलाता है। ठीक है सर, जैसे कि मेरे पास क्या होता है भैया, मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल जो आप लोग अपने घर में स्कूल में इस्तेमाल करते हो। हाँ सर, अगर आप लोग कभी ध्यान दोगे ना सर, उस स्केल में क्या होता है सर, उस स्केल में क्या होता है, नंबरिंग होती है। सर देखो यहाँ होता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3। हाँ सर, ऐसे नंबर लगे होते हैं। अब 0 से 1 के बीच में भी सर क्या होता है, 10 टुकड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, पूरे से 10 टुकड़े होते हैं। तो ध्यान देना कि सर आपने 1 सेंटीमीटर के भी 10 बराबर टुकड़े किए, मतलब एक टुकड़ा कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा वैल्यू जो इस स्केल में आप लोग माप सकते हो वो कितना, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट, LC लीस्ट काउंट को बोलते हैं, वो कितना मेरे पास है, 0.1 सेंटीमीटर, या बोले तो 1 मिलीमीटर। अच्छा, तो किसी भी उपकरण के द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अच्छा सर, बात समझ गया, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन। अच्छा, अब अपने सिलेबस में क्या भैया, 2 उपकरण आते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भारी 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 इंपॉर्टेंट। सो भैया यहां से क्वेश्चन इस साल आना तय है। इस साल यहां से क्वेश्चन आना 100% श्योर कि भैया आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ लिख के ले ले। ठीक है, और नहीं आया तो मैं अपने मुंह से साफ कर दूंगा। साहब के मुंह से नहीं है तभी तो बोल रहा हूं, है ना। ठीक है, सुनो सॉरी। ठीक है, क्या भैया, वर्नियर कैलिपर्स सर ये एक उपकरण होता है जिसकी मदद से आप लोग रेखिक डायमेंशन, है ना, मतलब एक जो ना जो आपकी रेखिक डायमेंशन होती है उनको माप सकते हो। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, त्रिज्या हो गया, इन चीज़ों का आप लोग क्या कर सकते हो, मापन कर सकते हो। ठीक सर, तो हम लोग बोलते हैं ऐसा उपकरण होता है। अब इसमें भैया होता है 2 स्केल। एक होता है आपका ये बड़ा वाला, इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं अपन, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, और एक छोटा हिस्सा हो जिसको आप लोग आगे पीछे सरका सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक, अब जब कभी हम लोग इसमें रीडिंग ले रहे होते हैं, जब कभी हम लोग इसमें क्या रीडिंग लेते हैं तो क्या होता है भैया, मेन स्केल और वर्नियर स्केल इन दोनों की यहां पे कोई ना कोई लाइन आपस में मैच करती है। इन्हें करती है, कोई ना कोई लाइन आपस में मैच करता है। तो भैया यहां लिख देता हूं कि भैया रीडिंग लेते वक्त, रीडिंग लेते वक्त, रीडिंग लेते समय मेन स्केल व वर्नियर स्केल पर कोई मान या कोई लाइन, है ना, कोई लाइन मिलती है ना, कोई लाइन आपस में मिलती है, आपस में मिलती है। सर ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है, समझाता हूँ। देख रुक जा, देख होता क्या है, कुछ कहानी से सर पास क्या, एक तो मेन स्केल है सर। ठीक है, मेन स्केल पे कुछ नंबर लिखा हो सके, कितना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे। और आपका जो वर्नियर स्केल है उसमें भी नंबर होता है, 0 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, है ना, ऐसा नंबर होता है। तो ध्यान देना, जब कभी रीडिंग लेते हो तो दोनों स्केल पे एक ना एक लाइन ऐसी होगी जो आपस में 100% मैच कर। देखो ये रहा, हाँ सर इनका सर लाइन मैच कर रहा है कि यस सर लाइन मैच किया, लाइन मैच कर रहा है मतलब कि मेन स्केल का रीडिंग बनेगा 3 और वर्नियर का बन जाएगा 5। अच्छा, तो जो लाइन आपस में मिलता है हम उसकी बात करते हैं रीडिंग लेते वक्त। तो हमें बस क्या लाइन मैच करता है तो उसके हिसाब से ए क्या है, मेन स्केल पर मिलने वाला मान, है ना,
बी क्या है सर? बी मेरे पास होगा आपका वर्नियर स्केल पर मिलने वाली वैल्यू, वर्नियर स्केल पर मिलने वाला वैल्यू। ठीक है, तो भैया जब आपने दोनों इन दांत के बीच में कुछ नहीं रखा, आप इसको मिलाओगे, ऐसे रखोगे, तो होगा क्या? एक लाइन ऐसी होगी जो दोनों के आपस में मिल रहा होगा। तो उसके हिसाब से एक होगा मेन स्केल पे मिलने वाला मान, बी होगा वर्नियर पे मिलने वाला मान। तो इसके हिसाब से जो इनका लीस्ट काउंट हम लोग कहते हैं, लीस्ट काउंट इसका होता है बी माइनस ए बटा बी इंटू कैपिटल एम। सर ठीक है, चलेगा सर। बी मैंने लिख दिया, ए मैंने लिख दिया। सर एम क्या है? एम है मेरे पास मेन स्केल पर एक भाग का मान, एक छोटे भाग का मान मेरे पास कितना होगा मेन स्केल पे, ये वो होता है। सर ये कहां मिलेगा? क्वेश्चन में आपको ये चीजें दी हुई होंगी। सर ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो? लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। सर ठीक है, चलेगा। फॉर सिंपल एग्जांपल मान लो कि भाई क्वेश्चन बोल देगा तो मेरे पास क्या है कि मेन स्केल के 9 मान है ना, मेन स्केल का 9 रीडिंग वर्नियर के 10 से मिल रहा है, और मेन स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू सर कितना मेरे पास? 1 मिलीमीटर है। तो मुझे बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा? सर सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है बी माइनस ए बटा बी इंटू कैपिटल एम। रखो 10 माइनस का 1 बटा 10 इंटू कितना 1, भाग दो कितना? पॉइंट का 1 mm, या बोले 0.01 सेंटीमीटर क्या होगा इसका लीस्ट काउंट मेरे पास बन जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वो पूछेगा जिसमें कोई समस्या अपने को नहीं आएगी। अच्छा, अब से क्या आता है? हमने कहा भाई उपकरण है, उपकरण में भी त्रुटियां हो सकती है, उपकरण में भी क्या होता है भैया? त्रुटि हो सकती है। तो भैया त्रुटि जो इसमें आ सकता है उसके होता है, वो होता है जीरो एरर, शून्य त्रुटि, शून्य एरर, है ना? समझ तो इसमें क्या होता है, समझना क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों दांत के बीच में कुछ नहीं रखा होता है। सर कौन सा दांत? ये दो, है ना, जो आपके उपकरण के 2 दांत है, इनके बीच में कुछ नहीं रखा है, तो आप इसको बिल्कुल सरका दो कोने पे। इसको सरका दिया एकदम कोने पे, तो क्या होता है? दोनों स्केल के जीरो बिल्कुल सर क्या होता है? एकदम लाइन में होता है। अगर दोनों स्केल के जीरो आपका सर नीचे वाला क्या है? सर नीचे वाला रुको, देखो ये आपका क्या है? ऊपर वाला मेरे पास क्या है? मेन स्केल, नीचे वाला क्या है? वर्नियर स्केल। दोनों के जीरो मिल रहे हैं, ये कंडीशन क्या है? नो जीरो एरर, कि भैया इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, एकदम परफेक्टली करेक्ट है। अब सर दिक्कत क्या होती है कि अगर दोनों के जीरो आपस में मेल ना खाएं, दोनों के जीरो आपस में मेल नहीं खाते, तो आप उसको बोलते हो त्रुटि, एरर, जीरो एरर बोलते हैं। अच्छा जरा सोच कि मान लो कि वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल आपका आगे पीछे सरक सकता है, आपने उसको सरकाया, लेकिन सरकाते सरकाते वो पूरा नहीं पहुंच पाया, थोड़ा रह गया। तो जब वर्नियर का स्केल थोड़ा पहले रुक जाए, पूरा अंदर तक नहीं जा पाए, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव एरर। अब सोच कि सर जहां पे जीरो होना चाहिए था वहां पे कुछ आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आएगा तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा। तो जब आपके पास आता है पॉजिटिव एरर, तो आपकी जो रीडिंग बनती है ना, रीडिंग, आप रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को घटा देते हो, क्योंकि भैया ये एक्स्ट्रा है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आया है। हाँ सर, जहां कुछ नहीं होना चाहिए था वहां थोड़ा सा बच गया तो उसको मुझे उसको हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर है। सर ठीक है, सेम तरह से कि मान लो सर मैंने वर्नियर को सरकाया, जीरो पे रुक जाना चाहिए था सर, वो तो और भी अंदर चला गया, एक्स्ट्रा नेगेटिव में घुस चुका है भाई, नेगेटिव में एक्स्ट्रा घुस चुका है, तो जहां कुछ नहीं होना चाहिए था वहां नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो भैया उसको सही करने के लिए मुझे उसको जोड़ना पड़ेगा। तो भैया जब कभी सिस्टम में नेगेटिव एरर आता है, तो आप रीडिंग में उस चीज को जोड़ देते हो। नेगेटिव एरर हमेशा सिस्टम में जुड़ेगा और पॉजिटिव वाले को घटा देते। सर क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा था और ये कमी थी, ये एक्स्ट्रा था तो हटा दिया, ये कमी था तो उसको जोड़ दिया, काम खत्म। तो सर मतलब आप कह रहे हो कि ये त्रुटि अगर आती है तो हमें इनको यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुल मिला के वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लिया जाए, है ना? वर्नियर स्केल से मापा गया मान कैसे लेते हैं? मापा गया मान
समझेंगे। सर क्या लिखते हैं? सबसे पहले MSR, इसका मतलब क्या है? मेन स्केल रीडिंग, कि मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रखा है, मेन स्केल रीडिंग। ठीक सर, चलेगा। फिर प्लस, फिर लिखते हैं VSR। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना है, वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना है। ठीक है, अब या तो वो डायरेक्टली वैल्यू देगा या बोलेगा कि वर्नियर स्केल के 10 भाग, 15 भाग या 20 भाग। तो ठीक है, अगर वर्नियर स्केल का 1 भाग देगा तो 1 भाग का वैल्यू कितना? लीस्ट काउंट के बराबर। सबसे छोटा मान जो माप सकते हो वो क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल का जो छोटा टुकड़ा होगा वही आपको लीस्ट काउंट देगा। ठीक है, और आखिरी में आपकी प्लस माइनस जो भी जीरो एरर आएगी वो हम यहां पे डालेंगे। ठीक सर, चलेगा। अरे वाह सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, है ना। अब सर ऐसे मेरे पास क्या है? सर ऐसे मेरे पास एक उपकरण और भी होता है, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। ठीक सर, स्क्रू गेज होता है। तो इसमें क्या होता है? आपका ये यू शेप का आकृति होता है जो फिक्स होता है, और ये जो आपका हिस्सा जिसको बोलते हैं स्पिंडल, इसको आप लोग आगे पीछे मूव कर सकते हो। सर कैसे? इसको घुमा के। सर ठीक है सर, बाकी मेरा उसका काम नहीं है। मेन काम क्या है सर? 2 स्केल है सर। 2 स्केल कौन से? एक तो ये वाला जो आपको यहां दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। अच्छा, और सर एक स्केल आपका होता है इस गोल गोल घूमने वाली संरचना, इसको बोलते हैं रोटेटिंग स्केल, है ना। क्या होता है? इसको रोटेटिंग स्केल बोलते हैं, सर्कुलर स्केल इसको कहते हैं। सर ठीक है, अब सर जब इसकी बात आएगी सर, इसमें क्या कुछ चीजें आपने को याद रखना पड़ेगा। एक बोलते हैं पिच, है ना, पिच से हिंदी में उसको बोलते हैं चूड़ी। सर वो कौन सी? पहनने वाली? हाँ बेटा, कुछ वैसा ही है, चूड़ी। क्या बोलते हैं? चूड़ी का मतलब यहां पर है एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में स्पिंडल द्वारा चली गई रैखिक दूरी, चली गई रैखिक दूरी, कि भैया आपने इसको घुमाया स्पिंडल को, है ना, रैखिक दूरी। सर ये थोड़ा कम समझ में आया। देखो, घर में आपके पास होता है स्क्रू ड्राइवर, हाँ सर, आप उसको घुमाते हो तो सर बदले में वो आगे सरकता है, हाँ सर। तो एक पूरा चक्कर ऐसा घुमाने पे वो कितना आगे सरक गया उसको बोलते हैं पिच। ठीक है सर, फॉलो कर भैया। सर इसका फॉर्मूला मेरे पास बनेगा, चली गई रैखिक दूरी कितना है, चला गया रैखिक दूरी कितना है, और बटे में सर क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन, कितने चक्कर आपने स्पिन आपके हैंडल को घुमाया था। ठीक सर, सिंपल सा फॉर्मूला। ये मिल जाए तो फिर हम निकालते हुए क्या है? लीस्ट काउंट। सर यहाँ पे लीस्ट काउंट जो इसका बनता है वो बनता है पिच, चूड़ी, पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। तो बात जरा ध्यान समझते हैं। सर पिच तो पीछे रहेगा, हाँ सर। हम कहते हैं कि वृत्तीय पैमाने, मतलब सर्कुलर पैमाने पर, सर्कुलर पैमाने पर खंडों की या भागों की संख्या, खंडों की संख्या कि कितने आपने उसमें भाग कर रखे, कितने आपने उसमें टुकड़े कर रखे हैं। ठीक सर, चलेगा, ये आपके पास हो गया। और उसके अलावा सर रही बात मेरे पास क्या? मेन स्केल का जो आपका टोटल हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सर वैल्यू वही कहानी सर, कौन सा? कि भैया हमें निकालना है मापांक हमारे पास कितना है, सर रीडिंग कितना है, फॉर्मूला सर मेरे पास वही सर। क्या? एक तो MSR, वही मेन स्केल का रीडिंग, फिर क्या है सर? वहां पे था VSR, वर्नियर स्केल था सर। यहाँ पे क्या है? हमारे पास सर्कुलर स्केल, तो कोई बात नहीं, CSR कर देंगे। CSR बोले तो सर्कुलर स्केल का कितना रीडिंग आया, सर्कुलर स्केल का कितना रीडिंग आया।
ठीक सर, और गुणा कर दे किससे, लीस्ट काउंट से, अगर भाग दे रखे, और आखिरी में वही आपकी जीरो एरर। सब मतलब इसमें भी जीरो एरर होती है। सब बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं कि मान लो हमारे पास जो उपकरण था सर, हमने उसमें हिस्सों घुमाया 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 घुमाया, लास्ट तक ले आए इसको टच करने तक, है ना। जब उसको बिल्कुल टच करवा दोगे, इनके बीच में से दूरी कितना, जीरो। अब अगर दूरी जीरो है तो आपके उपकरण में क्या है, बिल्कुल जीरो आना चाहिए। सर कैसा, ऐसा देखो कि सर मेन स्केल का जो जीरो यहाँ पे बनता है वो, है ना, वो जीरो, और घूमने वाले स्केल का जीरो से क्या है, दोनों आपस में बिल्कुल मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं जीरो एरर। लेकिन मान लो कि जब आप इसको घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते से क्या है, पूरा नहीं घूम पाया, थोड़ा बहुत रह गया, ऐसे घुमाते हो, है ना आप भैया, इसको ऐसे घुमाते 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 से क्या है, जीरो मिले उससे पहले ही रुक गया और नहीं घूम पा रहा है कि यहां तक इसका जीरो पहुंच नहीं पाया, थोड़ा रह गया। तो ये जो अंतर होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव एरर। और इसको हमेशा घटाना होता है, हमेशा इसको घटाना ही होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, हमेशा घटाना होता है कि जहां कुछ नहीं होना चाहिए था वहां पे कुछ आ रहा है, एक्स्ट्रा हटाना पड़ेगा। और मान लो एक्स्ट्रा घूम जाए कि आपके मेन स्केल के जीरो से ऊपर चला गया, ये तो एक्स्ट्रा ऊपर चला गया, तो मेरे पास क्या है, ये होता है नेगेटिव एरर, जिसको हमेशा आपको फाइनल रीडिंग में जोड़ना होता है, हमेशा जोड़ना होता है। सर ठीक है। अब भैया कायदे से टॉपिक तो हो गया खत्म, कायदे से चैप्टर तो अपने पास हो चुका है खत्म। अब सर बारी है सर किसके, सवालों की। अब देखो इस चैप्टर के भैया क्वेश्चन होते हैं निहायत आसान, ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एरर या बोले त्रुटि की कुछ छोटी बातें आपको सिखाता हूँ, ठीक है, सुनिएगा। शायद इसमें कुछ पेज में से छूट गया मेरे हिसाब से, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा ना ये पेज, देखो ये रहा। त्रुटि से जुड़ा कुछ बेसिक हमारे पास पेज है, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समझो कि मान लो मुझे दो राशियाँ दे रखी हैं, दो भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी कोई भौतिक राशि कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई, है ना, बल त्वरण वेग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी दो राशियां, सर ये क्या है, उनके आपके मान है, सर कौन से, औसत मान जिनको बोलते हो, है ना, कि उनका माध्य वैल्यू है, और ये है उनकी त्रुटि। तो याद रखिएगा कि ये जो यहां लिखा होता है ये होता है मीन वैल्यू, माध्य मान इसको कहते हैं, या इनका ट्रू वैल्यू इसको बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, सर ठीक है। और जो यहां लिखा होता है ये क्या होता है, एरर होता है, त्रुटि होता है। सब प्लस माइनस, हाँ दोनों तरह की त्रुटियां इनमें संभव होती है, तो आप उन दोनों को मान के चलते हो, सर ठीक है, चलेगा, ओके है सर। अब बात समझेंगे। ओहो माइक ही बड़ा गिरा हुआ है भाई, बड़ा ही गिरा हुआ माइक है, बार बार गिर जाता है, ठीक है, चलेगा। हाँ सर। अब देखो कि मान लो अगर मुझे दोनों की दोनों राशियों को जोड़ना है, अगर जोड़ना होगा तो उनका जो त्रुटियां हैं वो भी आपस में जुड़ जाता है, मतलब जोड़ने के बाद जो नई राशि आएगा उसकी जो त्रुटि है वो दोनों त्रुटियों के योग के बराबर आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सर ठीक है, चलेगा। अच्छा सर मैं उनको घटा रहा हूं, तब सर घटाएंगे तब भी आपको त्रुटियों को जोड़ना ही पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि जब भी कभी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो आप अधिकतम संभव त्रुटि ही निकालते हो, भाई दोनों को जोड़ो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अरे वाह सर बहुत बढ़िया। तो याद रखना प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर हमेशा जोड़ेगा, त्रुटि हमेशा जोड़ना ही होगा, बीच में गलती से प्लस नहीं लगाया, प्लस है ये, ठीक है, चलेगा, डन। नंबर 3, सर अब मैं चाहूंगा गुणा करूं या भाग करूं, गुणा करूं या भाग करूं, सर दोनों का रूल मेरे पास सेम। सर क्या, देखो अपने पढ़ रखा वो अवकलन, एक को बाहर निकालो दूसरे को अंदर रखो, दूसरे को बाहर निकालो पहले को अंदर निकालो। तो भैया अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ त्रुटि निकालना तो भैया एक को बाहर दूसरे का अवकलन डेल्टा बी, फिर दूसरा बाहर पहले का अवकलन डेल्टा ए, और अगर आप इसमें y का भाग दे दो तो ये समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा। सर मतलब याद कैसे रखूं आप तो वो बताऊं, देख समझ। सर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो कुछ मत कर, पावर को ले ले आगे, पावर आगे 1 डेल्टा y बटा y, पावर आगे 1 डेल्टा a बटा a, पावर फिर आगे सब बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को बना दो प्लस, पावर को ले आओ फिर से आगे डेल्टा बी बटा बी, बहुत बढ़िया।
तो ऐसे ये समीकरण आपकी बन जाती है। सो ठीक है, इसमें वैल्यू डालो, अपने आंसर निकाल लो। बहुत सही। यहाँ बात करूँ सर, अगर संख्या भाग में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर लिया a की पावर 1, b को ले जाओ ऊपर, पावर कितना माइनस का 1। अब अगर मैं इसको करूँ सर y का पावर 1 तो डेल्टा y बटा y, इसकी पावर 1 आगे ले आओ 1 इंटू डेल्टा a बटा a। सर बीच में क्या है, गुणा है ना, गुणा प्लस कर दो उसको, पावर फिर से आगे आएगा माइनस का 1 डेल्टा b बटा b। लेकिन हमने कहा है ना, हमने क्या कहा कि आपको हमेशा अधिकतम संभव त्रुटि ही निकालना होता है, तो आप कभी भी माइनस का यूज नहीं करोगे, हमेशा प्लस में ही आंसर निकालोगे। ठीक सर। तो सर फिर तो ये देखो p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, कुछ मत कर, सबकी पावर को बस आगे ले। p की पावर a है, आगे ले आ, तो पावर a डेल्टा p बटा p, पावर b है आगे ले जाओ b डेल्टा q बटा q, c है पावर आगे ले आओ c डेल्टा r बटे r, और हमेशा प्लस करना है। और ध्यान दे, इसका ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी की पूरी समीकरण को 100 से गुणा कर देता सर डायरेक्ट होता ना, डेल्टा y बाय वाई इंटू 100% चेंज y का। वाह सर a को रखो डेल्टा p बटा p इंटू 100% परिवर्तन p में, बहुत बढ़िया। सेम तरीके से b इंटू प्रतिशत परिवर्तन q का, सेम तरीके से c प्रतिशत परिवर्तन में किसका, r का। परफेक्ट सर, ऐसे आप इनको कर सकते हो। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि इनका इस्तेमाल पूरी फिजिक्स में आप लोग कई बार करोगे, और इसके क्वेश्चन 100% हर साल एक न एक तो फंसता है ही से। ठीक है, चलेगा, ओके। अब भैया आते हैं फाइनल क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। अब कुछ थ्योरेटिकल बातें भी हैं जो याद रखना पड़ेगा, बाकी तो भाई सिंपल बातें। देखो मेरे पास प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? सर वर्ष देख के लगता है कि समय का, नहीं भैया, होता है दूरी का। क्या होता है? ये दूरी का मात्रक होता है कि भैया जो हमारे पास अंतरिक्ष में बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती है, ग्रहों के बीच में होता है, उनको मापने के लिए काम करते हैं। सर ठीक है, पारसेक सर क्या होता है? ये भी मेरे पास दूरी का ही मात्रक होता है। हाँ सर, एक मिनट चलो रुकना, एक मिनट, एक मिनट, एक ज़रा बस कॉल सा आ रहा है। ठीक है, चलेगा, ठीक है, हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे अब एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक। मैंने कहा था आपको पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले पता होंगे, तब जाके आप मात्रक और विमाएं निकाल सकते हो। देखो मेरे पास क्या पृष्ठ तनाव, सर कैसे निकालूं? चल बात करते हैं। अगर आपको पता हो भैया, हमने पढ़ रखा है टॉपिक किसमें, फ्लूइड में, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन सिग्मा क्या लिखते हो, या फिर टी लिख दो आप, तुम सिग्मा लिख दो, सिग्मा। सर क्या लिखते हो? सर बल बटे लंबाई लिखते हो। हाँ सर, बल किस में आएगा सर? न्यूटन में। ये किस में आएगा? मीटर में। तो न्यूटन प्रति मीटर, ये आपका क्या होता है? होता है इसका एसआई पद्धति में मात्रक। अगर सीजीएस में पूछता, सीजीएस में बल को लिखते हैं भाई किस में? डाइन में। लंबाई किस में आता है? सेंटीमीटर में। तो ये भी मेरे पास का यूनिट हो जाता, लेकिन फर्क क्या है? ये आपका एसआई पद्धति का है, और ये आपका सीजीएस पद्धति में आने वाला मात्रक होगा। ठीक, आगे सुनो। सर सिग्मा का आपसे पूछा गया क्या मात्रक क्या होगा? सर ये कहां पढ़ा है? स्टीफन नियतांक से। कहां पढ़ा है? याद करते हैं, ये आपका आता है कंडक्शन। सर कौन सा कंडक्शन? थर्मल कंडक्शन, उष्मीय चालकता। अरे हाँ सर, थर्मल कंडक्शन वाला चैप्टर 11वीं कक्षा में आता है। क्या फॉर्मूला होता था? सर ये हमने पढ़ रखा है, तो नहीं, अरे कंडक्शन नहीं, रेडिएशन में आता है। थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन विकिरण। याद करो कि भैया ऊष्मा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचित करने के 3 तरीके होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। हाँ सर, तो विकिरण में हमने पढ़ रखा है कि ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होता है? सिग्मा ए टी की पावर 4। तो वो इस सिग्मा की बात कर रहा है। सिग्मा में लिखो सर कितना आएगा? क्यू बटा टी। तो ये क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर बटे में एरिया टी की पावर 4। चल ठीक है सर, क्यू क्या है? ऊष्मा है, किस में आएगा? जूल में। टी क्या है? टाइम, किस में आएगा? सेकंड में आएगा। बहुत बढ़िया। एरिया किस में आएगा? मीटर का स्क्वायर। तापमान टी किस में आएगा? केल्विन, केल्विन की पावर 4। अच्छा, जूल बटा सेकंड को क्या कहोगे? पावर, वॉट कहेंगे। तो वॉट, मीटर को ले जाओगे ऊपर तो मीटर पावर माइनस का 2, केल्विन गया ऊपर, केल्विन का पावर माइनस का 4, तो वॉट मीटर पावर माइनस 2, केल्विन पावर माइनस 4। कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ऑप्शन में कौन सा? सी। यही आपका सही आंसर बनेगा। क्लियर है क्या दोस्त? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, परफेक्टली डन। आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा युग्म चुनिए जिसमें विमाएं समान हो।
मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किस में मेरे पास विमाएं समान होती है, याद करो सर, प्रेशर और आपका स्ट्रेस, यस सर, इनकी विमाएं मेरे पास सेम था, अच्छी तरह मेरे को याद है ना। प्रतिबल और विकृति, सर ये तो विमाहीन होता है, झूठ। सर शक्ति खुद ही मेरे पास F इंटू वी होता है, तो ये सेम कैसे हो सकता है? बल और बल इंटू वेग सेम कैसे आएगा? ना 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 ना। सर प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स और फोर्स अपॉन एरिया का सेम कैसे आएगा? ना। तो पहला करेक्ट है, बताया लास्ट क्लास में। चल याद करो, किस युग्म की विमाएं समान होंगी? ये मेरे पास क्या है? सवाल नंबर 1 था, ये सवाल नंबर 2 है। किस युग्म के लिए मेरे पास है क्या है? विमाएं समान होगी। सर ये बताया था लास्ट क्लास में, सर कार्य ऊर्जा की सेम नहीं होता है। किसका सेम होता है? हाँ, विमाहीन होता है, चांस ही खत्म। सर संवेग और आवेग इनका सेम है। सर कैसे आएगा? आवेग संवेग प्रमेय याद है क्या? सर आवेग संवेग प्रमेय क्या होता है? आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी विमाएं मेरे पास सेम आएंगी, काम खत्म। चल ठीक है सर, ये विमीय सूत्र किस भौतिक राशि को व्यक्त नहीं करता है? किसी भौतिक राशि को ये मेरे पास व्यक्त नहीं करता है। सर कोई बात नहीं, निकाल लेता हूं। कौन सी बड़ी बात? चल देख, विकृति विमाहीन होता है ना। सर प्रतिबल और प्रत्यास्थ गुणांक, सर इन दोनों का तो सेम होता है। प्रतिबल और आपका जो होता है इनका तो मेरे पास सेम होता है ना, और साथ में दाब का भी सेम होता है। याद कर, हमने बता रखा है कि सर मेरे पास यंग्स मॉडुलस का विमीय सूत्र बराबर होता है स्ट्रेस के, बराबर होता है प्रेशर के। कल हमने ऐसे बना के दिए थे, इनका विमीय सूत्र सेम होता है, तो बिना वैल्यू निकाले कि सर इन तीनों का तो सेम होता ही है, इसका नहीं होता है, विमाहीन होता है, तो यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन कब? जब आपने कल की क्लास को ध्यान से देखा, समझा, याद किया है तो। ठीक है, चलेगा? हाँ सर बहुत बढ़िया, लाला आगे बढ़। यहाँ देख सर, सवाल पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, एक मिनट देंगे प्लीज। हाँ बच्चों, थोड़ी सी क्या ना, थोड़ी आवाज जरा बढ़ा रहते हैं अपन सिस्टम की, अपने आवाज बढ़ा दिए। देखो अब यदि C और R धारिता प्रतिरोध को प्रदर्शित करे तो RC की विमाएं क्या होंगे? कल ही बताया था, RC से क्या होता है? टाइम कांस्टेंट से किस में आता है? सेकंड में, तो दिमाग लगाने का ही नहीं है। क्या आएगा? m0 L0 t की पावर 1, खत्म। सर सेम काम L/R, कल ही बताया सर, L/R भी सर क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये भी किस में आएगा? सेकंड में ही आएगा, काम खत्म। m0 L0 t के पावर 1, खत्म। सिंपल सी बात है। अगर कल की क्लास आपने ध्यान से देखा हो तो मेजर चीजें अपने पास हो जाएंगी। अब भैया एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना कल बताया था। हाँ सर बताया था, तो हमने कहा था कि जो नया वाला वैल्यू है वो पुराने वाले n1 का m1/m2 की पावर a, l1/l2 का पावर b, t1/t2 का पावर से कितना c बनेगा। हाँ सर, अब देखो आपको दे रखा सर क्या यूनिट दिया हुआ है क्या? हाँ सर, तो एक काम करो, आप इनको सिंपल डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, या तो इससे करो या डायरेक्टली उनको भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन सर कब? जब आपको उनका वैल्यू पता। देखो कैसे समझाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट चेंज करने पे गया तो 6.67 इंटू 10 की पावर कैसे रखा है? -11। आपको लिखना है किसमें? सीजीएस में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन का वैल्यू सीजीएस में कितना होता है? सर वो होता है 10⁵ डाइन। मैंने कल लिखवा के आपको दिया था। ओके सर, फिर क्या है सर? मीटर स्क्वायर। सर 1 मीटर में सर होते हैं 10⁵2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर, परफेक्टली डन। सर ठीक है सर, केजी की पावर -2, सर का माइनस का मतलब होता है बटे में, तो बटे में है केजी स्क्वायर। केजी को बदलेंगे ग्राम में तो 1 किलोग्राम होता है 10⁵3 ग्राम, पावर 2 करेंगे सर किसमें? ग्राम में। सर जी हाँ, चलेगा? बोलो हाँ कि ना, बोई कोई दिक्कत है क्या? नहीं से चलेगा। अब बस सोल्व कर ले। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 कितना पास होगा? 10 की पावर 5 इंटू पावर 2 के ऊपर 2 कितना? 4 हो जाएगा। ये कितना है? 10 की पावर 6 बन जाएगा। सर परफेक्टली डन, बहुत ही बढ़िया। सोल्व कर दो। पावर 4 से इसको काट, पावर 2 बचेगा, 2 से इसको काट, पावर 3 बचेगा, -11 और 3 कितना होगा? 6.67 इंटू 2 से कितना? माइनस का कितना? 9 बनेगा। तो 6.67 10 की पावर -9। ओहो, लगता है कुछ जीरो गड़बड़ कर गए हम लोग। चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, ये कितना? 3 3 कितना? अरे 8 आएगा। सॉरी भैया 8 आएगा।
माइनस का 8, 8 और 3 11, ठीक है। तो माइनस का 8 ऑप्शन कौन सा, पहला मेरे पास आंसर बन जाएगा। ठीक सर। अगर मैं इससे करना चाहूँ तो इससे भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें न्यूटन का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो न्यूटन कितना होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इंटू सर क्या है, इंटू में मीटर स्क्वायर है, फिर इंटू में 1/kg की पावर 2 है। चल ठीक है, 1 kg काट दो, मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर 3 बटे में कितना 1 kg सर, साथ में क्या है सेकंड स्क्वायर। सर ठीक है, तो ले आओ। देखो भैया n2 पहले n1 कितना सर, वो रहा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक सर, पहले सर द्रव्यमान किस में था, किलोग्राम में था, और अब किस में सर, ग्राम में है। ओके सर, 1 किलोग्राम 1 ग्राम, पावर कितना सर, m का पावर सर बटे में है, पावर 1 है, तो ऊपर जाके माइनस का 1 बनेगा। बहुत बढ़िया। लंबाई सर, लंबाई पहले मीटर में था, अब सेंटीमीटर में आएगा सीजीएस के अंदर। सर जी हाँ, पावर कितना, मीटर का पावर सर कितना 3 है, तो पावर 3 कर दो। सेकंड सर, पहले भी सेकंड बाद में भी सेकंड सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टी का पावर कितना माइनस का 2 होगा। अब खाली वैल्यू रखो और सॉल्व करो। मैं देखो 6.67 10 की पावर -11, 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। तो ठीक है, बटे में कितना ग्राम। ओके, पावर कितना इसका है, माइनस का 1। बहुत बढ़िया। 1 मीटर भैया होता 10⁻² सेंटीमीटर, बटे में क्या 1 सेंटीमीटर। सर इनका पावर कितना 3 है, सेकंड कट चुका है सर। ठीक है, चलेगा, सॉल्व करता हूं। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ग्राम से ग्राम गया 10 की घात, पावर के ऊपर पावर 3 और -1 -3 बनेगा, इंटू घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना 6 हो गया। सो ठीक है, -3 प्लस का 6, सॉल्व करो। सारी पावर्स को सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -8 बचेगा। ऐसे भी आंसर आ गया। तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर डायरेक्टली वैल्यूज पता है आपको तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल सकते हो, नहीं पता तो बेसिक मेथड मेरे पास ये होता है। ठीक है, चलेगा, डन है। अगला सर, आपको फिर से इसको MKS में चेंज करना है। सब किस में, फिलहाल CGS में, कोई बात नहीं। डेंसिटी सर कितना है, 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सर हमें निकाला नया वैल्यू, तो वही कर लो। N2 बरोबर N1 M1 बटे M2 का पावर A, L1 बटा L2 का पावर B। T को मत ही लिखो क्योंकि वो हर बार सेम ही आता है। ठीक है, चेक करो सर, N1 कितना था, पहले 2 था। द्रव्यमान सर पहले ग्राम में था, अब हमें करना है MKS में, तो उसमें का किलोग्राम में। पावर कितना सर, M की पावर इसमें तो 1 है, तो 1 आएगा। लंबाई सर, लंबाई अभी आपका सर किसमें, सेंटीमीटर में है, MKS के अंदर आएगा वो मीटर में। पावर कितना है सर, सेंटीमीटर का सर पावर कितना 3 है, तो पावर 3 कर दो। सॉल्व करेंगे 2 सर, ग्राम को ग्राम रहने दो, 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। बहुत बढ़िया। पावर कितना मेरे पास आएगा, 1 आएगा, गुणा सर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो, 1 मीटर में होता 10⁻² सेंटीमीटर। इनकी पावर सर कितना है, पावर 3 है। बहुत बढ़िया। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर गया। सोल्व करो। 2 कितना, 1/10⁻³ घात के ऊपर घात गुणा होगा, 10 से कितना 6 बनेगा, 6 और 3 कितना 9, तो 2 इंटू 10⁻⁻9। ये आपका आंसर है। तो 2 10 की पावर -9। ओहो, कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़। अरे रुको, सही तो लिखा अपन ने यार, सही तो लिखा है बाबू। माइनस, रुक जाओ, -3 यहाँ पर आएगा, 10 की पावर -3, -6 यहाँ बनेगा, प्लस का 3 आना चाहिए। रुको, अच्छा पावर में गड़बड़ किया। सो भाई पावर गड़बड़ कर दिया अपन ने। सेंटीमीटर नीचे में था, पावर माइनस में आएगा, पावर किसमें माइनस में लेना है भैया, तो -6 होगा ये, -6, तो 2 इंटू 3 -6 -3 ऊपर गया +3, तो 2 इंटू 10 कितना 3 मेरे पास आएगा। सर अगर मुझे इतना लंबा नहीं करना हो, डायरेक्ट करना हो तो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमने कल आपको बताया था कि भाई 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं सर, 1 ग्राम में होता है 10⁻³ किलोग्राम। यस सर। 1 सेंटीमीटर होता 10⁻² मीटर, पावर 3, तो पावर 3 कर दो, मीटर क्यूब में आएगा। बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू 10⁻³ घात के ऊपर घात गुणा होता है, -6 ये जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 10⁻³ पावर को भी भेजा ऊपर। सर ठीक है, तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर 3। ये आपका सही आंसर बनेगा। सेम आ रहा है।
तो जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको वैसे कर सकते हो। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? ना सर एकदम बढ़िया, आराम से काम हो जाएगा। चल देख आगे देख। सर हमने कहा था कि विमीय विश्लेषण का उपयोग कर सकते हो सर किसमें? नियतांक की विमा निकालने में। सर देखो एक समीकरण दे रखी है, सर इसमें क्या बोल रहा है? ए और बी की विमा हमसे पूछ रहा है। चल देख, क्या ए की विमा पूछा गया है? यस सर। ध्यान से देख, हमने कहा था कि जब कभी दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाए, घटाया जाए या एक दूसरे के बराबर रखा जाए, उनकी विमाएं सेम होता है। देख के बताओ सर कौन कौन जुड़ रहा है? सर ये संख्या इसमें जोड़ी गई है, इसमें से इसको घटाया गया है। हाँ सर, तो इनकी विमाएं आपस में बराबर आएंगी। सर मतलब कि जो P की विमा है ना वो बराबर होगी A बटा V स्क्वायर। सर क्यों? क्योंकि आपने इनको जोड़ रखा है, जोड़ने के लिए इनकी विमाएं सेम होना जरूरी है। चल ठीक है। सर P क्या है? सर P तो प्रेशर होता है। अच्छा, अगर P होता है प्रेशर, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स किस में आएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एरिया किस में आएगा? मीटर का स्क्वायर आएगा। 1 मीटर मीटर काटो, तो P का विमीय सूत्र केजी की पावर 1, मीटर ऊपर गया पावर -1, सेकंड ऊपर गया -2। तो मेरे पास क्या है? एफ का विमीय सूत्र बराबर ए का तो पता करना है। सर वी क्या है? सर वी तो आयतन होता है, किस में आता है? मीटर की पावर 3। तो मीटर का पावर 3 से कितना होता है? एल पावर 3, इसका विमीय सूत्र बनेगा। पावर 2 है तो विमीय सूत्र, फिर उसकी भी पावर 2 है। सर घात के ऊपर घात गुणा होता है, कितना? 6 बनेगा। 6 को भेजेंगे इस तरफ तो ए कितना मेरे पास आएगा? m1 तो पहले ही था, l-1 पहले से था, t पावर -2 पहले से था, साथ में ये भी आ गया l पावर 6 के साथ -1 प्लस का 6 कितना? m तो सेम टू सेम l की दो संख्या आधा समान घातें जुड़ जाती हैं। -1 प्लस 6 कितना आएगा? 5। मेरे पास क्या है? a का आने वाला विमीय सूत्र कितना हो गया? m1 l5 t -2। सर क्या बात सर, ऐसे आप लोग किसी भी नियतांक का विमीय सूत्र निकाल सकते हो। चलेगा सर? दौड़ेगा। 1 नंबर परफेक्टली करेक्ट। चल आगे बनते हैं। ये रहा एक सवाल और। सर एक तरंग का समीकरण है, दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि मेरे पास के की विमा क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, हमने कल ही आपको बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका विमीय सूत्र कितना होता है? 0 होता है। उनका होता ही नहीं, वो विमाहीन होते हैं। तो भैया साइन अगर विमाहीन है तो साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा गया वो सब का सब क्या होगा? विमाहीन होगा, डायमेंशनलेस होगा। साइन के अंदर जो भी लिखोगे वो मेरे पास क्या? डायमेंशनलेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन के अंदर लिखने में आता है कोण, और हमने कल कहा था कि कोण की यूनिट जरूर होता है लेकिन उसकी विमा नहीं होती है, विमाहीन होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। अच्छा तो ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा लिखा गया इनकी विमा मेरे पास क्या है? विमाहीन होना चाहिए। और उसमें भी क्या है? ये दो को घटाया हुआ है तो इनकी विमा आपस में बराबर आनी चाहिए। सर ठीक है, तो भैया x बटा v का जो विमा है वो बराबर होना चाहिए किसके? k के। ठीक सर। सर देखो हमारे पास x, सर x मेरे पास क्या भैया? x मेरे पास आपका होता है दूरी। अगर आपने तरंग का समीकरण पढ़ा हुआ है तो x क्या होता है? दूरी। दूरी किसमें आएगा? मीटर में, तो l की पावर 1। सर v क्या है? सर v होता है वेग। वेग हम भाई किस में पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड में, तो मीटर की पावर 1, सेकंड ऊपर जाएगा पावर -1। सर बहुत बढ़िया, बराबर किसके है भाई? k का विमीय सूत्र। बहुत शानदार। l पावर 1 चला गया, इसको भाई भेजेंगे ऊपर, तो k का विमीय सूत्र t की पावर 1, यही इसका विमीय सूत्र बनेगा। तो क्या बात सर, ये तो हलवा सवाल। तो t की पावर 1 ऐसे, तो ऐसे आप किसी भी दिए गए नियतांक का विमीय सूत्र निकाल सकते हो। समीकरण कैसी बन सकती है? समीकरण आपको कैसा भी देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर देखो, सर कल ही बताया था अपन ने कि सर लोग फंक्शन हो गया, ए की पावर x वाला फंक्शन हो, सर क्या होता है? सर ये विमाहीन होते हैं, इनकी कोई विमा मेरे पास नहीं ही होता है। अच्छा सर समझा। तो हमसे पूछा गया कि अल्फा की इकाई मेरे पास क्या होगी? सर ये कैसे निकली? सर अल्फा ये रहा, इसका हमसे पूछा कि इसकी इकाई, इसकी यूनिट मेरे पास क्या होगा? चलो बात कर लेता हूं। सर अल्फा की जो विमा है वो बराबर आना चाहिए। बराबर सर मेरे पास कौन है? सर 2ma बटे बीटा। सर लोग को क्यों नहीं लिया? हमने कहा ना भाई लोग फंक्शन का कोई विमा नहीं होता है। तो सर अल्फा की विमा निकालने के लिए पहले बीटा की पता होना जरूरी है। सर बीटा कहां है? सर बीटा इसके अंदर है। तो हमने कहा कि लोग के अंदर जो भी होगा वो सब का सब क्या होगा? विमाहीन होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो भैया डायमेंशनलेस अगर ये मेरे पास है, विमाहीन है,
तो लिख दो, सर मेरे पास क्या है 2 बीटा एल बटा एम इंटू ए। ये मेरे पास क्या है आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए, m0 l0 t0 मेरे पास होना चाहिए। तो बात करता हूं सर, दो तो नियतांक हटाओ, बीटा पता करना है, एल क्या है सर, एल लंबाई है, लंबाई तो इसका कितना आएगा एल की पावर 1, सर ठीक है। एम क्या है सर, एम दे रखा है द्रव्यमान, द्रव्यमान सर किसमें किलोग्राम में, पावर कितना 1 के साथ। सर ए क्या है तुरंत सर किस में आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर बोले तो पावर 1, लंबाई 1, सेकंड स्क्वायर टी गया ऊपर माइनस का 2, परफेक्टली डन। तो ये क्या मेरे पास आपका होना चाहिए m0 l0 t0। सर जी हाँ, एक काम करो बीटा के अलावा सबको वहां फेंक दो, l पावर 1 काट दो, बाकी को वहां भेजो। कितना मेरे पास आएगा बीटा का विमीय सूत्र, इसको भेजा उस तरफ से, कितना पास हो गया m की पावर 1 और t की पावर -2, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। l की पावर से कितना 0 आएगा, तो मीटर भैया बोले तो m बोले तो किलोग्राम, t बोले तो सेकंड का स्क्वायर, सब बहुत बढ़िया। तो m बोले तो द्रव्यमान मास किलोग्राम, t बोले तो टाइम सेकंड का स्क्वायर बटे में, तो किलोग्राम बटे, अरे रुको कुछ गड़बड़ किया अपन ने, कुछ गड़बड़ हुआ है भाई इसमें तो। अच्छा रुको, इसने आपसे अल्फा पूछा, हमने फिलहाल बीटा निकाला, तो ठीक है हमने निकाला था बीटा, इसको भी लाएंगे इसके अंदर। तो अल्फा के बारे में नहीं पता, तो नियतांक हटाओ, m किस में आएगा किलोग्राम में, a सर a क्या मेरे पास a त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और बीटा सर बीटा मेरे पास आया है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। तो सेकंड स्क्वायर किलोग्राम चला गया, सिर्फ क्या बचा मीटर, तो मीटर इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। चलेगा दोस्त, हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा टिपिकल बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता, लेकिन हाँ किया जा सकता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए भी विमीय सूत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता था, याद करो। हमने कल ऐसा आपको एक एग्जांपल दिया था, तो कौन सा, वो √L/G वाला। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखो क्या बोलता है, जल तरंगों का संचरण वेग उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा जल के घनत्व रो और जी पे निर्भर करता है। तो साफ साफ का है कि जो मेरे पास वेग भी है ना, वो निर्भर करता है, वो फंक्शन है किसका, एक तो लैम्बडा का, एक घनत्व का और एक जी का, एंड पे मेरे पास निर्भर करता है। अच्छा तो बात समझो, अगर निर्भर करता है, पता कैसे करता है ये नहीं पता, तो भाई क्या करें, मान ले v समानुपाती है लैम्बडा का पावर a, रो की पावर b, g की पावर c। सर a b c क्या है नियतांक, जो मुझे नहीं पता मुझे ज्ञात करना है। तो फिर ठीक है, हमने कहा था कि इनका विमीय सूत्र लेफ्ट का बराबर आएगा राइट के बराबर, तो भाई लिखो, चलेगा, हाँ सर। तो भाई सोल्व करते हैं। सर वेग किस में आता है सर, मीटर पर सेकेंड, सर जी हाँ, तो m0 l1 t-1, मैंने कल बताया था आपको, ये याद करने का। सर लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्घ्य लंबाई होता है, तो किस में आएगा l की पावर 1, इसकी पावर से कितना a है, बहुत बढ़िया। सर रो क्या है, डेंसिटी, कल ही बताया था किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो किलोग्राम m की पावर 1, मीटर क्यूब पावर -3, l का पावर कितना इसका b दे रखा है। सर जी क्या होता है, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलेगा सर, घात के ऊपर घात गुणा हो जाता है, सर बिल्कुल हो जाता है, चलेगा, डन है। यहां देखो घात के ऊपर घात गुणा किया, 1 इंटू a आ गया, 1 इंटू b आ गया, 3 इंटू b 3b हो गया, ओहो l कितना -3b हो गया, 1 इंटू c हो गया, 2 इंटू c 2c हो गया। तो ठीक है, अब m साथ में, l साथ में और t साथ में। मैं चेक करता हूं, देखो सर पहले m और कहीं m है नहीं सर, एक m था पावर b के साथ, चलेगा, जी हाँ सर, जी हाँ सर। बात कर सर l की, l और l, तो भाई l की पावर a है, माइनस का 3b है और साथ में सर कितना c भी है, ठीक है सर। t की पावर माइनस का 2c है, चलेगा क्या, हाँ सर। फिर मैंने कहा था कि जब पावर निकाल लोगे आप इनकी पावर की तुलनाएं करोगे, तो m की पावर आपस में करो बराबर, सर कितना b बराबर 0, ठीक सर। फिर l की पावर को करो बराबर, एक बराबर होना चाहिए a - 3b + c, तो a - 3b + c कितना पास आना चाहिए, वो आना चाहिए। फिर t की पावर की तुलना करो, -1 - 2c, तो माइनस का 2c बराबर है माइनस के 1 के, माइनस से माइनस हट गया, c का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब ये दोनों वैल्यूज डाल दो इसके अंदर, तो a नहीं पता,
बी कितना 0, सी कितना 1/2 बराबर कितना 0, इसको भेजो उस तरफ, ए कितना -1/2। सही वैल्यू मिल गई, अब डाल दो। जब सारे के सारे वैल्यू मिल चुके तो भैया v समानुपाती लैम्बडा की पावर a। सर a कितना है सर, a का वैल्यू कहाँ है मेरे पास, प्लस माइनस कर देता हूँ, -1/2। ठीक सर। सर फिर क्या मेरे पास है रो की पावर b। सर b कितना आया है, b से मेरे पास कितना 0 आया, बहुत बढ़िया। सर g की पावर c कितना मेरे पास है, c है मेरे पास +1/2, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, v समानुपाती पावर माइनस में नीचे ले आओ तो g बटे लैम्बडा, दोनों का पावर 1/2 तो √2 हो जाएगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो तो v² समानुपाती है g बटे लैम्बडा के। तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर लो। तो v² समानुपाती g बटा लैम्बडा, या बोले और रुको, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, g है लैम्बडा है या किया अपन ने, ठीक है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है दोस्त। रुको, अरे रुक जा दोस्त, रुक जा, कुछ गड़बड़ यहाँ पे थोड़ी सी अपन से हो गई है। यहाँ प्लस में 1 था तो a नहीं पता है, b 0 हुआ है, c 1/2 था, बराबर में कितना 1 था। इसको यहाँ भेजोगे तो a का वैल्यू मेरे पास 1/2 आएगा, प्लस में आएगा, तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो सारी संख्या अपने पास ऊपर ही रहेगी, बस पावर 1/2 तो रूट हो जाएगा। तो लैम्बडा इंटू जी का अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे तो v² समानुपाती g इंटू लैम्बडा, ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हाँ भाई थोड़ा लंबा होता है, तो लंबा होने के चक्कर में कभी कभार थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है, जैसा मुझसे हो रही है अभी। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इनमें नहीं है। ठीक है, चलेगा दोस्त। हाँ जी सर, ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बहुत इनके क्वेश्चन वैरायटी अपने पास मिल जाएगी, तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड किया हुआ है उनको ये क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपके नीट 2015 का भी क्वेश्चन है, तो आप इसको स्कैन करके सर्च कर लेना, ट्राई करो, सोल्व करो। हर एक चीज का पहले आपको निकालना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बाद सोल्व कर पाओगे। कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको देता हूं हिंट। क्रांतिक वेग, सर वेग किस में आता है, मीटर पर सेकंड में आता है। ठीक सर, मेरे पास क्या है, नीटा द्रव की शांता गुणांक। सर शांता कहां पड़ा है, फ्लूइड में पड़ा है। सर किस फॉर्मूला से निकालूंगा, फॉर्मूला मेरे पास होता है F इक्वल्स टू नीटा ए डेल्टा V बाय डेल्टा वाई। याद रखेंगे ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, एरिया, ये चेंज इन वेलोसिटी, मेरे पास क्या होता है, अपने पास दूरी होता है। चलेगा, हाँ सर। रो क्या होता है, डेंसिटी, सभी को पता है ना। आर क्या है, त्रिज्या, सभी को पता है, निकाल सकते हो, तो निकाल के यूज करना, ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, पहले बार करोगे, हो सकता है ये क्वेश्चन करने में आपको 15 मिनट लग जाए, पर ट्राई करना जरूर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या है, आपकी सार्थक अंक निकालने वाले क्वेश्चन। देखो मेरे पास सार्थक अंक सिंपल, अगर आपको याद है तो सब कुछ होगा। सर सारे अशून्य अंक सार्थक होते हैं, अगर कोई शून्य बीच में है तो वो भी सार्थक होता है। तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक बनेंगे। हमने कहा था सर लेफ्ट वाले 0 कभी भी काउंट नहीं होते, तो एक सार्थक अंक इसका बनेगा। सर पावर से फर्क नहीं पड़ता है, 2 अंक तो 2 इसके सार्थक अंक बन जाएंगे। 5 1 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, यहां देखो सही समय क्या है, सार्थक अंक बताने से एक संख्या एक सार्थक अंक। हमने कहा था राइट के 0 काउंट कर लेते हैं कब, जब पॉइंट लग जाता है। सब पॉइंट लगा है तो राइट के 0 काउंट करूंगा, 2 सार्थक अंक। पॉइंट लग गया, राइट के 0 काउंट कर लूंगा, सर कितने, 4 सार्थक अंक। तो 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन कौन सा, सी। ये आपका आंसर है। चलेगा, दौड़ेगा सर, 1 नंबर। आगे बढ़ो। सर अभी हमें इन अंकों को 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, 3 में। सर ठीक है, सर देख पहले को 1 2 3 अंक रखे, चौथा हटाना पड़ेगा से, तो 5 है, ये तो 5 है। मैंने कहा था जब हटाने वाला अंक 5 हो तो देखो उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है तो नो चेंज, सम संख्या है तो नो चेंज भैया, 2.74 मेरे पास आएगा। ठीक है, सेम कहानी इसकी बात कर लेता हूं, सेम कहानी जरा इसकी बात करो। सर 1 2 3 अंक रखने, चौथा हटाना पड़ेगा से, तो 5 है। 5 है तो देख इसके पहले क्या है सर, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसके पहला नंबर 1 से बढ़ जाता है। विषम संख्या होने पर पहले वाला नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो 3 + 1 कितना, 4 हो जाएगा। तो दोनों का लगभग मान 2.74 ही लिखा जाएगा। ठीक सर, चलेगा, दौड़ेगा। 9 × 8 को सही सार्थक अंकों में व्यक्त करो। सर 8 × 9 कितना होता है, 72 होता है। मैंने कहा था
गुणा करते वक्त हम सार्थक अंक को देखते। सर कौन सा? कम वाला। सर इसके पास भी एक सार्थक अंक है, तेरे पास भी एक सार्थक अंक है, तो भैया आपको अपने आंसर को एक सार्थक अंक में रोकना पड़ेगा। अब सर अगर एक में रोकना पड़ेगा तो सर मुझे एक को रखा, दूसरे वाले को हटाना पड़ेगा, दूसरे वाले को हमें हटाना पड़ेगा। अब सर अगर आपने इसको हटा दिया सर फिर तो ये मान हो जाएगा 7। 72 का 7 लिखो सर, ये तो कोई ईमानदारी वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, आपसे लगा दो 0। सर क्यों? पीछे वाली 0 काउंट नहीं होती है जब पॉइंट नहीं लग रहा हो। तो पॉइंट नहीं लगाया है, राइट की 0 काउंट नहीं होगी, तो सार्थक अंक भी 1 हो गया और लगभग मान से कितना 70 मेरे पास हो गया। चल जाएगा सर, चलेगा, दौड़ेगा। अरे 1 नंबर सर बड़ा मजा आया। चल देख, जोड़ने घटाने में सार्थक अंक का इस्तेमाल सर कैसे होता है, सब बात कर लेते हैं। सर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, L + B पूछा, भाई जोड़ लो। 2.331 2.1 जोड़ो, 0 0 मान लेते हैं। 1 + 0 1, 3 + 0 3, ये कितना 4, ये कितना 4। हाँ सर, पर मैंने कहा था जब दो संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए हम हमेशा पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। देख सर, जो दो संख्याएं जोड़ी गई हैं इसमें पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं और इसमें पॉइंट के बाद सर क्या है, एक ही संख्या। हमने कहा था हमेशा कम वाला काम करो, ज्यादा भारी काम नहीं करने का है। तो आपको अपने आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही संख्या रखना है। अगर एक ही संख्या रखना है तो भैया ये रख पाऊंगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। जो हटाया गया से तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा होने पर उसके पहले वाले लेफ्ट वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4.4 इसका सही आंसर बनेगा। चलेगा, सेम कहानी से इनको जोड़ना है, जोड़ो भाई। 5.25 2.1 जोड़ो 5 3 7। ठीक है, हमने सर जोड़ दिया। फिर हमने कहा था सर जोड़ते घटाते वक्त हमेशा देखो पॉइंट को। सर पॉइंट के बाद इसके पास 2 संख्या है, पॉइंट के बाद इसके पास एक संख्या है, हमें क्या करना है सर, कम वाले की बात मान लेनी है। सर काम थोड़ा हल्का करेंगे, तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, यस सर, तो हमें भी एक ही रखना है। तो 3 को रखूंगा, 5 को हटा दूंगा। पर सर 5 को हटा रहे हैं, ये ना तो 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, 5 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में पहले वाले नंबर को देखते हैं। अगर विषम संख्या होता है तो 1 से बढ़ जाता है, सम होता है तो नो चेंज। सर 3 क्या है, विषम संख्या, तो ये 1 से बढ़ जाएगा, 7.4 ये इसका आंसर बनेगा। ठीक सर, सेम तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करिएगा, अपना जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको देता हूं एक बार, कितना पास आएगा जोड़ लेता हूं। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास आएगा 10.4। ठीक है, आंसर इसका सॉल्व कर लेना, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। डन सर, बहुत बढ़िया। बात करें यहाँ पे सब भाग में भी वही रूल लगता है जो मेरे पास गुणा में लगता है। तो देखो 12/5 में भाग 2 में कितना सर 2.4 आएगा। पर सर गुणा और भाग में से हम लोग देखते हैं सर क्या, सार्थक अंक देखते हैं। क्या करते हैं, सार्थक अंक हम लोग देखते हैं। सर देखो सर इसके पास सार्थक अंक कितने, 2, तुम्हारे पास कितने, 1। बात किसकी मानूंगा, कम वाले की। हल्का काम करने का है तो हल्का काम भैया एक सार्थक अंक रखना है, 1 रखूंगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये नंबर तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो पहले वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कितना आंसर आएगा, चलेगा। यहां दो भाग दो भैया, भाग दिया जाए, सब भाग देते हैं। 2 6 12 है ना, 2 3 6 2 7 14 है ना, 2 7 14 और 5 10, 2 से बाद पॉइंट ये आएगा 63.75। ठीक है, चलेगा। सर बात करते हैं सार्थक अंक। सर इसके पास है सार्थक अंक 4, राइट की 0 काउंट नहीं होती है, एक सार्थक अंक। तो भाई अब कायदे से मुझे अपना आंसर कम सिग्निफिकेंट नंबर में रखना है, तो बस मुझे एक नंबर रखना है, बाकी हटाने, बाकी मेरे को हटाना है। तो सर ठीक है सर, हटाने वाला नंबर तो 5 से छोटा है, तो पहले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर सिर्फ 6 लिखूंगा तो 63 को 6 लिखना सही बात नहीं होगा। तो आप क्या करो, राइट में से लगा दो 0। क्यों, राइट का 0 काउंट होता ही नहीं है, तो भाई काउंट नहीं हुआ, तो ये मेरे पास कितना 60 सिग्निफिकेंट फिगर में सॉल्व हो गया। चलेगा, ओके सर। सेम तो पास क्या है, धातु की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, क्षेत्रफल हमसे पूछा गया, भाई कर दो, गुणा है तो करना है, करो। ये क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना मेरे पास है 3.124, गुणा करना है किससे, चौड़ाई के साथ 3.002।
हमने कहा है गुणा भाग करते वक्त हम लोग भैया सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट करते हैं। तो देख कि सर इसमें कितने सार्थक नंबर हैं 4, इसमें कितने हैं 4, तो आपके आंसर में भी 4 ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अगर आप लोग बेवकूफ की तरह से गुणा करने बैठ गए तो पागल हो। ना ध्यान दे सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं सर 4, इसी में आंसर आना चाहिए था, यही आपका आंसर है। इसमें से कितने हैं सर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं सर, जितना आपका सबसे कम वाला है वही रखना होता है। तो 4 और 4, 4 में अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चाहिए बाबू, जितने मांगे उतने दो। 5 भी नहीं चाहिए थे, 4 चाहिए थे, 4 में आंसर चाहिए, गलत, खत्म। तो बिना सॉल्व किए बेवकूफ की तरह गुणा करने मत बैठ जाना। ठीक है, चलेगा सर, डन है बाबू, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर अब बात कर किसकी, त्रुटि, एरर, बात समझते हैं। सर आपको 2 प्रतिरोध दे रखे हैं सर, जी हां R1 और R2, बोला गया है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। भाई देख ले, टोटल प्रतिरोध कैसे निकलता है श्रेणी क्रम में सर, जोड़ने से। अच्छा सर वैल्यू तो निकाल लूंगा, इसका मान कितना 8, इसका मान कितना 8 सर, ठीक है इनको जोड़ लूंगा तो 8 और 8 कितना मेरे पास हो गया 16। अच्छा वैसे बात कैसा, मेरे को चाहिए इनकी त्रुटि भी चाहिए। मैंने कहा था जब कभी 2 संख्याओं को जोड़ते हो या घटाते हो उनकी एरर को, उनकी त्रुटियों को हमेशा जोड़ा ही जाता है। सर कहां बताया आपने ऐसा, झूठ काहे बोलते हो, देख लिखवाया हुआ है A + B, त्रुटि कैसा है ऐसा डायरेक्ट जोड़ने से। अरे हाँ सर बताया तो है आपने, तो इनको जोड़ने से आप इनकी त्रुटियों को निकाल सकते हो सर। ठीक है चलेगा मेरे दोस्त सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया डेल्टा R कैसे आएगा, दोनों की त्रुटियों को जोड़ने से ही आएगा। परफेक्टली डन सर, ठीक है। तो डेल्टा R पहले में कितना त्रुटि है 0.4, दूसरे में कितना त्रुटि है 0.6, दोनों को जोड़ा सर कितने पास हो गया 1.0, मेरे पास आएगा। हाँ सर, तो इसकी होगी त्रुटि, तो मेरे पास क्या है R का टोटल मान, भाई एक तो उसका औसत मान सा कितना 16 हो गया, प्लस माइनस उसकी त्रुटि 1.0 हो गया, खत्म। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 चलेगा सर, जी हाँ। तो ऐसे किसी भी दिए गए फलन के लिए आप लोग त्रुटियां निकाल सकते हो। और देखो सर क्षेत्रफल और परिमिति हमसे पूछा गया सर, देखो आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसे निकालने का क्या है एरिया L × B। अच्छा चलो इसका औसत मान तो निकाल लेते हैं, लंबाई का औसत मान, चौड़ाई का औसत मान। लंबाई का औसत मान कैसा कितना है 2 है, चौड़ाई का कितना 3 है, तो 2 × 3 से एरिया तो कितना 6 आ गया। लेकिन सर अब मेरे को सर चाहिए इनकी त्रुटि, एरर चाहिए। याद करो सर इनकी पावर 1 1 है, हमने कहा था कुछ मत करो कुछ मत करो, सिंपल सा हिसाब है सर, डेल्टा A/A। सर कैसे किया, इसकी पावर को आगे ले आया, बराबर इसकी पावर 1 पावर 1 आया, 1 आया आगे, डेल्टा L/L। बीच में सर क्या गुणा, गुणा कर दूंगा प्लस, फिर से पावर आगे गया 1, डेल्टा B/B। परफेक्टली डन। चल ठीक है, डेल्टा A निकालने का है। एक्चुअल में A कितना आया 6 के बराबर, डेल्टा L कितना है 0.2, वास्तव का L कितना है 2, बहुत बढ़िया। डेल्टा B कितना है सर 0.1, और B कितना है सर 3। मैं सोल्व करता हूं, मैं भाग दो, 2 से काटो 0.1, 3 से भाग दो, तो डेल्टा A 6 को फेंको उस तरफ, ये रहा 0.1, जब इससे भाग दो सर कितने पास है 0.033 मेरे पास आएगा। सिंप्लीफाई करता हूं 6, इनको जोड़ो 0.133 मेरे पास आएगा, गुणा करना अपना आंसर निकालना कितना का 6 3 18, 6 3 18 19, पावर 1 होगा कितना 7.798। तो आप इसको क्या ना लगभग 0.8 मान लो। जब एरिया लिखा जाएगा एरिया, तो एरिया का औसत मान सा कितना 6 प्लस माइनस त्रुटि 0.8, ये आपका आंसर चल जाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बेहतरीन, 1 नंबर। ठीक सर, सर बिल्कुल ऐसे ही बात करें, आयत का परिमिति क्या पढ़ते हो सर 2 × L + B। बहुत बढ़िया, तो रखो 2 × L, L कितना मेरे पास है 0.2, सर B कितना है 0.3, बहुत बढ़िया। तो 2 × 0.5 से कितना हो गया 1। सर ठीक है, सेम टू सेम तरीके से अगर मैं इनकी त्रुटियां निकालूं सर, जोड़ने घटाने वाला केस तो बहुत आसान, 2 का 2, L का बनेगा डेल्टा L, B का बनेगा डेल्टा B। सर क्या बात सर, लिखो इनको, तो 2 × अरे रुको अरे गड़बड़ कर, सॉरी 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 भाई, यहाँ पे इनके वास्तविक मान डालने थे ना। L का वास्तविक मान 2 है, B का वास्तविक मान कितना 3 है,
ठीक है, कितना बचेगा 5 2 10 10 आएगा, ठीक है। और रही बात त्रुटि की 2, इसकी त्रुटि पे कितना पॉइंट का 2 है और उसमें त्रुटि पे कितना पॉइंट का 1 है, तो 0.3 पॉइंट का 6 मेरे पास आएगा, तो ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आएगा, वास्तविक मान है भैया इसका 10 प्लस माइनस त्रुटि कितना पॉइंट का 6। तो ऐसे किसी भी दिए गए फंक्शन के लिए त्रुटि और उसका वास्तविक मान आप लोग निकाल सकते हो और मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर दोस्त? हाँ सर एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार तरीके से पानी गिरा साफ है, चलेगा। तो मेरे पास ऐसे पूछा गया कि एक छड़ की लंबाई है, दूसरी की लंबाई है, बोला गया है कि बी ए की तुलना में कितना अधिक लंबा है, मतलब कि लंबाइयों का अंतर एल बी माइनस एल ए। तो वास्तविक मान तो डायरेक्ट घटा के निकाल देंगे सर, कितना 4.19 माइनस का 3.25। जी हाँ, तो डायरेक्ट घटाओ, इनका अंतर डायरेक्टली पॉइंट का 94 मिल जाएगा। सर ठीक है, ये तो हो गया। अब सर बात इनकी त्रुटि होगा। मैंने कहा देखो, जब चाहे आपके दिए गए फंक्शन चाहे जोड़ने में लिखे हो या घटाने में लिखा हुआ हो, आपको त्रुटि हमेशा उनके जोड़ने से ही आएगा। तो त्रुटि भैया हमेशा इनकी जोड़ने से ही मिलेगी टोटल वाली। तो बी में त्रुटि कितना है, ए में बी में कितना है 0.001, इसमें कितना 0.01, इनको दोनों को जोड़ दो 0.02 मेरे पास आएगा। तो मेरे पास जो त्रुटि है ये बोले लंबाई का जो मेरे पास अंतर है, लंबाइयों का अंतर, वास्तविक मान कितना अंतर है 0.94, त्रुटि कितना है प्लस माइनस 0.0, ये आपका आंसर है। तो 0.94 0.02 ये आपका आंसर हो गया। चलेगा सर, दौड़ेगा 1 नंबर, शानदार। सर प्रतिशत त्रुटि छोटा वाला, सर ये तो अपन ने बताया था, पावर आगे लो। सर कहां बता, अरे लाला देख, दिखाता हूं लाला, दिखाता हूं, टेंशन ना ले। ये मैंने आज इसलिए बताया ताकि याद रहेगा। ये लिखा नहीं, ये लिखा है, ये किसके लिखा है, ये आपने सर लिखा है स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए। अच्छा, स्मॉल परसेंटेज कितना पर छोटा, 5 से छोटा, 5 6 7 यहां तक काम चल जाता है। तो जब परसेंटेज चेंज बहुत छोटा हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सर कैसे यूज होगा, सर एक बार सवाल तो दिखाओ। दिखाता हूं मेरे लाल, टेंशन ले रहा है। आओ आओ आओ, कहां गया रे, हीरा क्या बोलता है सर, सर अपने को बोल रखा कि L बटा टी स्क्वायर में कितना त्रुटि होगा। सर मान ले इसको बोलता हूं y बराबर L बटा टी स्क्वायर। सर काम करो, टी को ले जाओ ऊपर, L टी की पावर -2। मैंने कहा था प्रतिशत त्रुटि y का, इसकी पावर को आगे ले लो 1, प्रतिशत त्रुटि L का, उसकी पावर को आगे ले लो -2, प्रतिशत त्रुटि t का। मैंने कहा था आप हमेशा अधिकतम संभव त्रुटि निकाल दो, तो कहीं पर भी माइनस नहीं लेना है, हर जगह क्या करोगे प्लस लोगे। सर ठीक है, तो L का त्रुटि, लंबाई का त्रुटि दे रखा है 3 प्लस 2, T का त्रुटि से कितना दे रखा है 2, रखो भाई 2 × 2 4 प्लस कितना 7% त्रुटि मेरे को देखने को मिला है। सर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 चल जाएगा दोस्त। सर जी हाँ परफेक्ट लीडर है। सर सेम तरीके से यहां देखो, आपसे बोला गया है कि जी के मापन में कितना त्रुटि होगा, इसको देख सर, सेम सवाल है, जी समानुपाती L बटा टी का स्क्वायर। सर जी समानुपाती L की पावर 1 टी की पावर -2, लेकिन सर इस बार उसने आपको प्रतिशत त्रुटि L और टी का डायरेक्ट नहीं दिया, उसने मान दे रखा है। कोई बात नहीं, निकाल सकता हूं सर, आपने बताया ना, देख जी का प्रतिशत त्रुटि है ना, देख पावर ले आगे तो डेल्टा जी बटा जी बनेगा। अरे हाँ सर आपने बताया था, इसकी पावर ले आगे 1 डेल्टा L बटा L कर दूंगा। तो बीच में क्या है, गुणा, प्लस लिख दे, पावर को आगे ले आ 2 × डेल्टा टी बटा टी। अब सारी वैल्यू निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ निकाला जा सकता है। देख अपने को ये तो चाहिए ही चाहिए, इसमें वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं। सर क्यों, क्योंकि अपने को चाहिए प्रतिशत, निकाल देंगे है ना। डेल्टा L कितना दोस्त 0.1, अरे वाह सर, और L कितना है सर 10, रख दे, प्लस 2 × डेल्टा टी में डेल्टा टी कितना है सर, डेल्टा टी कितना 1 बटे में टी कितना 100। ओके सर सोल्व करो, भाग 2 0.01 भाग 2 0.02, इनको जोड़ोगे कितना 0.03। अच्छा अपने को चाहिए प्रतिशत परिवर्तन जी का, कैसे निकलता है, कितना त्रुटि है बटे वास्तविक मान इंटू 100 करते हो। अच्छा तो ये वैल्यू तो निकाल चुके हो, कहां, ये रहा ना डेल्टा जी बटा जी। अरे हाँ, तो 0.03 × 100 कर दे, कितना 3% का एरर आपको मिल जाएगा।
शानदार। तो 3%। तो भैया हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज दे दे या कभी कभी आपको निकालनी भी पड़ जाए ऐसे तरीके से, तो दोनों वैरायटी मेरे पास बन जाएगा। क्लियर दोस्त? हाँ सर, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन, शाबाश शाबाश शाबाश। यादृच्छिक त्रुटि क्या कहता है सर? कहता है क्या कि किसी प्रयोग में 100 प्रेक्षण के समांतर माध्य की यादृच्छिक त्रुटि x हो तो 400 के लिए कितना होगा? मैंने लिखवा के दिया था कि आपकी जो प्रतिशत त्रुटि होता है, या बोले जो आपका रैंडम एरर होता है ना, वो समानुपाती है 1/, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है। आप एक्सपेरिमेंट को जितनी ज्यादा बार दोहराओगे आपसे होने वाली गलतियां उतनी ही मेरे पास कम हो जाएंगी। तो देखो सर, पहले आपने 100 प्रेक्षण लिए थे, अभी आपने 4 गुना ज्यादा लिया है। तो अगर आप लोग प्रेक्षण को 4 गुना ज्यादा लोगे तो त्रुटि 4 गुना मेरे पास कम हो जाएगी। तो 4 गुना त्रुटि कम हो जाएगी x/4। ओहो सर, बहुत बढ़िया, शाबाश, 1 नंबर, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सर, ये इसको मैं प्लस नहीं करूंगा, बस समझा रहा हूं कैसे करना है। देख, अपने को सर मापे गए मान दे रखे, कितना कितना है? 5.29, 5.28, 5. फिर 29, फिर 5.31, फिर 5.28, फिर कितना 5.27, फिर कितना 5.29, फिर कितना 5.29। कितने रीडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग है। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ोगे, जोड़ के 8 का भाग दोगे। भाई सबको जोड़ना है भैया, सबको 5.29 से लेकर पूरा यहां तक सबको जोड़ोगे, बटे भैया 8 का भाग दोगे, औसत मान निकालोगे। जहां तक मुझे पता है तो 5 पॉइंट दोनों ही आना चाहिए, ठीक है, जो ही मानेगा औसत मान, ठीक है। 5.29 मेरे पास आ रहा है, जो भी आएगा औसत मान निकालोगे सर, ठीक है। औसत मान निकाल लेंगे, औसत मान निकालने के बाद हम निकाल देते त्रुटियां। याद है क्या हमने बताया था कि हाँ सर, आप लोग आपके औसत मान में से वास्तविक मान में से मापे गए मान को घटाते हो, तो हर एक की त्रुटि निकालोगे। यस सर, हर एक की त्रुटि सर निकालो। सर कैसे? इस मान में से इनको घटा के बारी बारी, कुछ प्लस में आएंगे कुछ माइनस में आएंगे। हाँ सर, कुछ प्लस में आएंगे कुछ माइनस में आएंगे सर, जी हाँ, उनको आपको ऐसे ही सबके लिए सॉल्व करना है, ऐसे डेल्टा ए 8 तक, यहां तक पूरा अपने को सोल्व करना है। अच्छा, सबको सॉल्व करोगे फिर क्या करोगे सर? हम लेंगे फिर इनका औसत मान लेंगे। अरे हाँ सर, तो आपका औसत मान लेना है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 सबको जोड़ते हुए बिल्कुल टिल द एंड जोड़ने का है 8 तक और 8 का भाग देना है। तो ठीक है, हम ऐसे जोड़ लेंगे तो मेरे पास वास्तविक मान आ गया, आपकी माध्य त्रुटि भी आ गई। तो प्रतिशत त्रुटि ए में क्या लिखोगे सर? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ऐसे करेंगे। देख, पूरा सॉल्व करने जितना टाइम मेरे पास है नहीं, मैंने आपको तरीका एकदम सामने लिख के दे दिया कि कैसे करना है। हाँ, याद रखिएगा कि जो वैल्यूज माइनस में आएगी उसको प्लस में ही लेना है सर। क्यों? अरे मैक्सिमम एरर निकालनी भाई। अपने को क्या चाहिए? अधिकतम संभव त्रुटि। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आ भी रहा है तो भी आप उसको यहाँ पे प्लस में ही जोड़ोगे, ठीक है, चलेगा सर? जी हाँ, शानदार। आया पास भाई, क्या गया आपके अल्पतमांक पूछा सर किसका? वर्नियर कैलिपर का। ध्यान से पढ़, बोला गया वर्नियर कैलिपर स्केल में वर्नियर स्केल का n भाग n-1 भाग से मिलता है। सर किसके? देख ले, वर्नियर का भाग मिल रहा है मेन स्केल के n-1 भाग से, है ना। और बोला गया मुख्य स्केल के एक भाग का मान, मुख्य स्केल के एक भाग का मान 1 मिलीमीटर बोला गया। अल्पतमांक पूछा गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भाई, b माइनस ए बटे का b इंटू कितना कैपिटल M डालो। b कितना सर? n, a कितना n-1 बटे में कितना b? यस सर, और ये अल्पतमांक 1 डाल दो तो घटाओ, तो n से n गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1/n इंटू 1, यही मेरे पास क्या इसका होगा, आ गया अल्पतमांक। तो 1/n, रुको भाई, रुको रुको रुको, अच्छा समझ गया। लीस्ट काउंट भाई कितना है? ये 1/n मेरे पास है, ऐसा किसमें? मिलीमीटर में, ठीक है। इन्होंने जो रखना आपको आंसर, वो दे रखा आपको आंसर किसमें? सेंटीमीटर में। सर ठीक से लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए। आपको दे रखा जो आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो कोई बात नहीं, समझाते हैं कि 1 मिलीमीटर होता है 10 की घात माइनस का 1 सेंटीमीटर, ठीक सर। तो 1/n 10 की घात माइनस का 1 सेंटीमीटर, और माइनस में बटे में ले जाओ तो 1/10n सेंटीमीटर, ये इसका अल्पतमांक होगा।
सर क्या बात सर, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार, बेहतरीन, एक नंबर। ठीक है दोस्त, चलेगा, परफेक्टली डन है। हाँ जी बेटा, आगे देखो। सर क्या बोला है, व्यास पूछा है, किसके लिए, वर्नियर कैलिपर। ठीक सर, सिंपल सा हिसाब है, वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे लिखा था, तो मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस आपका शून्य त्रुटि अगर है तो। बात करते हैं वर्नियर के पैमाने का न्यूनतम 1 मिलीमीटर है ना, एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर न्यूनतम भाग 1 मिलीमीटर मेरे पास है। ये अपने पास एक मेन स्केल का रीडिंग है, मेन स्केल के एक छोटे भाग का रीडिंग से कितना, 1 मिलीमीटर, या बोले 10 की घात माइनस का 1 सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक सर, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। तथा वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भाग के संपाती, संपाती मतलब एक लाइन पे होते हैं सर। ठीक है, तो मुख्य वर्नियर के 10 मुख्य के 9 के संपाती होते हैं, तो इससे आप लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हो सर। जी हाँ, b माइनस ए बटा बी एम कितना 10 माइनस का 9 बटा 10 कितना 0.1। सोल्व करो तो 1/10 इंटू 0.1, 10 से कितना 1 पॉइंट और सर जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, अब किसी गोले के व्यास के मापन के दौरान वर्नियर पैमाने का शून्य चिन्ह इसके बीच में आता है। इसके बीच में मतलब कि मेन स्केल का जो रीडिंग है ना सर, वो 2.0 से कुछ तो बड़ा, तो भाई 2.0 तो मेरे पास आना तय है मेन स्केल पे। ठीक सर, स्थित है तथा वर्नियर पैमाने का 5वां भाग मिल रहा है सर। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो 5वां भाग है, 5वां भाग है। सर त्रुटि बोला क्या सर, त्रुटि के एक भाग के साथ संपादित। ठीक है, तब गोले का व्यास, सर त्रुटि नहीं रखा, त्रुटि नहीं रखा भी डाल दो। मेन स्केल का रीडिंग सर कितना 2.0 डन है। ठीक सर, प्लस वर्नियर स्केल का 5वां भाग। लीस्ट काउंट कितना है सर, लीस्ट काउंट मेरे पास है कितना 0.01 और त्रुटि दिया ही नहीं है, छोड़ो, 0 कर दो, तो 2.0 प्लस 0.05 इनको जोड़ो, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2.05 सेंटीमीटर। यहां से आ गया। अगर त्रुटि होता तो साथ में लिख देता उसको, अगर त्रुटि होता साथ में उसको लिख लिया जाता। चलेगा क्या, हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। क्या सर, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज सर सीधा सिंपल सा सवाल है। देख क्या बोलते हैं स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में चूड़ी अंतराल पिच कितना बोला गया, 0.5 मिलीमीटर बोला गया। वृत्ताकार पैमाने पर सर कितने 100 भाग किए गए। मैंने कहा था कि इनकी मदद से लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं कि यस सर, पिच कितना है, भाग कितने लिख डालो, तो 0.5/100 भाग दोगे कितना 0.005 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट बनेगा। तो देखिए आगे बात करते हैं। अब बोल रहा है जब उपकरण के जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा गया, जब कुछ नहीं रखा गया, जब 0 होना चाहिए कायदे से, तब बोल रहा है तब इसका पाठ्यांक प्लस 2 आ रहा है। हमने कहा था जब कुछ नहीं आ रहा हो तब प्लस में आ रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव एरर है। जब कुछ नहीं रखा हो तब तो 0 आना चाहिए था, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एरर है। सर कितना, 2 भाग के समान। सर 2 भाग के समान, तो भाई एरर कितना हो गया, 1 भाग का वैल्यू 0.005 गुणा कर दो, कितना हो गया 0.01 mm। यह आपका पॉजिटिव एरर, जिसको आपको घटाना पड़ेगा। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। एक तार का व्यास मापन में मुख्य पैमाने को या मेन स्केल का रीडिंग चाहिए होता है, प्लस आपके सर्कुलर स्केल का रीडिंग लगता है, साथ में लीस्ट काउंट लगता है और प्लस माइनस आपकी एरर लगती है। ये फॉर्मूला था। हाँ सर, फॉर्मूले के हिसाब से तार के मुख्य पैमाने का भैया 8 भाग है। भाग बोला, भाग वैल्यू नहीं बोला, 8 भाग बोला सर। ठीक है, 8 भाग बोला है, 8 भाग होता है। चल ठीक है सर, मेन स्केल पे 1 भाग कितना होता है सर, 0.1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ठीक है, तो पास क्या है 8, 1 भाग कितना 0.1 सेंटीमीटर होता है मेन स्केल पे। ठीक सर, सर्कुलर स्केल पे, सर्कुलर स्केल पे क्या बोला अपने पास कि 83वां भाग। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल पे 83वां भाग मिल रहा है, तो आपका लीस्ट काउंट कितना है आपके सर्कुलर स्केल का 0.005। ठीक सर, चलेगा। और आखिरी में आपकी एरर सा कौन सा, पॉजिटिव है, तो घटाना पड़ेगा, कितना 0.001, ये था ना 0.01, सॉरी 0.01 है, 0.01 आएगा। फिर ठीक है, सोल्व करता हूँ सर, कितना है पास 0.8, तो ये बनेगा ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, रुको रुको रुको,
रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। लिखा अपन ने ठीक है यार, 0.005। अच्छा चलो सॉरी, रुको, लीस्ट काउंट से दे रखा ना आपको, लीस्ट काउंट अपने पास ऑलरेडी पता है। रुक जाओ रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। 8 भाग संपाती हो रखे हैं +2 के साथ, लिखा आपने ठीक है, कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है इसमें यार। 8 भाग नहीं, फिर 4 भाग होना चाहिए इसमें, इसमें 4 भाग होना चाहिए। डेटा लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, कि 0.05 से इसने सॉल्व कर रखा है। 83 भाग संपाती होता है, क्योंकि दोनों का लीस्ट काउंट सेम थोड़ी होता है बॉस। एक तार के व्यास के मापन के दौरान, ठीक है, 8 भाग इससे संपाती हो रहा है। तार का व्यास हमसे पूछा गया, किया तो अपन ने ठीक है यार। भाई लगता है इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है या तो, क्योंकि 8 भाग नहीं आएगा, 4 भाग आना चाहिए। ये 8 भाग नहीं, फिर 4 भाग होगा। चेक करते हैं, 4 भाग से अगर करता हूँ तो कितना है पता है, 0.4 ये बनेगा, 0.4 mm बनेगा, mm ना, हाँ mm बनेगा, ठीक है 0.4 mm बनेगा। इसको जब गुणा करें तो कितना बचेगा, 83 इंटू 5 होना चाहिए। 5 करो, 5 से 15, 5 पे 40, 41, ठीक है। 3 संख्या के बाद पॉइंट होगा तो 0.415, तो पॉइंट का 4 होगा, और कितना है पास 0.005 आएगा। तो गुणा के पास कितना, पॉइंट का 045 कुछ आ रहा था, इसको घटाएंगे तो 4 पॉइंट ऐसे कुछ बन रहा है यार ये आंसर। तो भाई लगता है कुछ डेटा में सबसे कुछ गड़बड़ है, डेटा में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें। इसमें क्या गड़बड़ हो गया यार, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तुम काहे फैल गए भाई, क्या हो गया। 8 भाग, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास चेक करता हूँ इस पर। डेटा मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो रखा है इसमें। एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस, अपने साथ चेक करते हैं इसको, क्योंकि आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए अपने पास, आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। एक मिनट होल्ड करेंगे बच्चे, एक मिनट होल्ड करेंगे। मेन स्केल के 8 भाग हैं, लिखा अपन ने ठीक है। दूरी अंतराल 0.5 में, हाँ सही 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 सही, देखो भैया समझ में आ गया। इसमें देखो गड़बड़ी हुआ है, अपने पास क्या ना, मेन स्केल का भैया 8 भाग दे रखा है, और मेन स्केल पे एक चक्कर काटने पे हम लोग कितना 0.5 mm से रखते हैं। मतलब क्या, मेन स्केल पे एक छोटे टुकड़े का वैल्यू कितना 0.5। तो भैया मेन स्केल का जो रीडिंग है ना 8 भाग के बराबर है, और एक भाग का वैल्यू कितना 0.5, ठीक है। फिर प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग इंटू कितना लीस्ट काउंट होगा। तो वर्नियर स्केल में कितना है पास है, 83 आया है, और आपका लीस्ट काउंट कितना है पास है, 0.005 आया है। और आपकी है त्रुटि कौन सी, पॉजिटिव एरर। हमने कहा है कि धनात्मक त्रुटि हमेशा घटाई जाती है, तो घटा देंगे, कितना 0.01 मेरे पास आया था। तो आप सॉल्व करिएगा, ये आपका 4.405 ऐसा कुछ आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। और यहाँ पे आपका होता है फाइनली ये पार्ट होता है खत्म। तो आई होप सारी बातें आपको यहाँ पे एकदम 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 क्लियर रहा होगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी जस्ट दूसरी क्लास है, तो भैया माफ़ कीजिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो गया। बाकी हाँ, आप लोगों को मेथड समझना है कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, टफ क्वेश्चन आते थे अभी नहीं आएंगे, क्योंकि जेईई मेंस के पेपर को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ईजी क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।